वेलकम गाइज ऑन योर ओन चैनल कल्चर नीट। हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो होगा विद एक्सप्लेनेशन। बहुत कम समय में आपको 90 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को लैप्स किए हुए। ये है, आपको सबसे पहले समझना है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, मतलब क्या हुआ है कि ये 2018 का 2018 का ये क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले ऑक्सीजन किस केस में इवॉल्व नहीं होता है, नहीं प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया वाटर का यूज नहीं करता है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन, हेंस नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। याद रखना है। फिर नेक्स्ट में आते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ दो बार फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे होता है, तो सिनगामी। सिनगामी का मतलब होता है जो सेल होता है अंदर में एग सेल, उससे जब फर्टिलाइजेशन करता है तो उसको सिनगामी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिनर्जिड भी होता है। और उसके बाद आता है ट्रिपल फ्यूजन, जब वही एक और पॉलन ग्रेन जब पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है, डबल न्यूक्लियस के पास, वहाँ पे फ्यूजन करता है तो वहाँ पे होता है ट्रिपल फ्यूजन, और उसको ही बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। और वो हो जाता है, दोनों दो बार कर रहा है ना फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट में समझते हैं। फिर आते हैं क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद अ स्पेसीज ऑफ मॉथ। देखो मॉथ और स्पेसीज कौन सा है जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है एक, ऑब्लिगेट, और एक होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। तो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म या ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि एनी हाउ उसके बगैर काम नहीं चलेगा एक पार्टनर का। मगर फैकल्टेटिव में क्या होता है, ये ऑप्शनल के फॉर्म में होता है। तो आपको याद रखना है कि ये बोल रहा है कि वैसा जिसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर, मतलब एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकता अपना लाइफ साइकिल, तो वो हो जाएगा यक्का एंड प्रोनुबा। प्रोनुबा मॉथ है और यक्का एक प्लांट है। ओके फिर आते हैं नेक्स्ट में, pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of, याद रखना है आपको, इसका टेम्परेचर हो जाएगा -190 डिग्री सेल्सियस। इसे बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का ये केस है। ओके नेक्स्ट में समझते हैं। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स। कौन सा एलिमेंट है जो टर्जिडिटी देता है, मतलब सेल को स्वेल अप कर देता है, फुला देता है। तो याद रखना है कि जब पोटेशियम सेल के अंदर रहेगा तो सॉलिड पोटेंशियल को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगा। मतलब सेल के अंदर वाटर नहीं रहेगा तो हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल वो अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से फूल जाएगा सेल। फिर क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में इसका क्या रोल है, तो इट फंक्शंस एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर के फॉर्म में ये काम करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के केस में आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो याद रखना आपको फेरिक फॉर्म में होता है। Fe++ जब होगा ना तो उसको बोला जाएगा फेरस फॉर्म, और एक होता है Fe+++, तो इसको बोलते हैं फेरिक फॉर्म। याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फेरिक ही फॉर्म होगा, बट पहले होता है आउटसाइड द एनसीईआरटी अगर बात करेंगे हम लोग तो सबसे पहले ये फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद देन आफ्टर फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फिर आते हैं, which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte। ह्यूमन लिम्फोसाइट के फॉर्म में कौन सा है जो वेक्टर का काम करता है डीएनए फ्रैगमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको याद रखना है रेट्रोवायरस, ये एक तरह का वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। फिर आते हैं, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies and organization without authorization from the concerned country। बगैर दूसरे कंसर्न कंट्री से अगर बगैर ऑथेंटिकेट के हम कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है बायो पायरेसी। बोलते हैं ना पायरेसी मतलब ये डुप्लीकेट है, तो बायो पायरेसी लिविंग वर्ल्ड है ना, इसीलिए बायो पायरेसी वर्ड लगाए हैं।
फिर आते हैं नेक्स्ट में, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज। याद रखना है आपको, यहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमिटी। ओके, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट में आते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहला करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन किया जाता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि डीएनए के फ्रैगमेंट को अलग अलग बांटा जाता है, एनेलिंग किया जाता है, उसको ठंडा कर टेम्परेचर बेस्ड होता है, तो उसको ठंडा करके दूसरे टेम्पलेट को जोड़ने के लिए काम किया जाता है, और एक्सटेंशन होता है कि उसके ऊपर दूसरा नया जोड़कर एक नया डीएनए का कॉपी बना दिया जाता है। ओके, फिर आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। कौन सा है जो करेक्ट मैच है, आपको याद रखना है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो किस में पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड है ये, मतलब आरएनए के न्यूक्लिक एसिड के केस में ये राइबोजाइम पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, अ न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनीज, थॉस such varieties have been present in India for long time. This is related to, किसकी वजह से है ये, तो याद रखना आपको, ये आपको एनसीईआरटी वर्ड है, और बासमती के लिए ये हुआ था कि इंडिया में बहुत पहले से पेटेंट किया हुआ है बासमती राइस का, बट फॉरेनर क्या किए कि वो आए यहाँ तो वो बासमती का यूज कर लिए और दावा कर रहे हैं कि ये हमारे कंट्री का है ओरिजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा पेयर है जो गलत मैच किया हुआ है, आपको याद रखना है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस बोलते हैं इसको, सही है। एक्सो टाइप कहाँ मिलता है, ग्रास हॉपर में मिलता है। टीएच मॉर्गन, ये लिंकेज का टर्मोलॉजी दिए थे, तो आपको याद रखना है क्या चीज़, तो स्टार्च सिंथेसिस इन पी, ये मल्टीपल अलील नहीं होता है, ये होता है पिलियोट्रॉपी वाला जीन जो होता है ना, पिलियोट्रॉपिक जीन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च सिंथेसिस करने में पी प्लांट में, क्योंकि पिलियोट्रॉपिक का मतलब ही होता है जो बहुत सारा कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करता हो, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को चलाता हो। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो स्प्लियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, पुन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये याद रखना है, यही करेक्ट है। आप देख लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं इसमें आंसर सेशन है ना, तो डायरेक्ट आंसर बताने का काम करता हूँ, जिसमें एक्सप्लेनेशन होगा उसमें एक्सप्लेनेशन भी देंगे। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, किस में पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरियम। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, कौन ऐसा फ्लावर है जो एक बार जिंदगी में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। आपको याद रखना है कि जो बहुत बार फ्लावरिंग करता है उसको बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट है ये, और जब एक बार करेगा अपने लाइफ टाइम में तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। आपको याद है कि बम्बू और स्पेसीज जो होता है ना, बम्बू स्पेसीज बांस वाला, वो 50 से 100 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है और ख़त्म हो जाता है वो, तो इस प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है मोनोकार्पिक। ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट कैसे प्रोड्यूस होता है, पार्थेनोकार्पिक, मतलब बगैर फर्टिलाइजेशन का ये बनता है। माइटोटिक डिवीजन, याद रखना आपको, ऑफसेट जो है ना वो वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए यहाँ पे मियोटिक माइटोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक जो होता है ना वो गैमेटिक वाले गैमेट बनने के लिए होता है, ये तो गैमेट है नहीं। और पार्थेनोजेनेसिस, याद रखना ये चीज़ नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक नहीं होगा। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, कौन सा है जो करेक्ट मैच है ये, तो आपको याद रखना है फ्रांसियोस जाकोब एंड जैक्यूज मोनोड जो है ना वो लैक ऑपेरेन के ऊपर अपना थीसिस दिए थे, तो ये याद रखना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्वेशन पॉलेन एज फॉसिल, कौन सा है प्लांट का प्रोडक्ट जो पॉलेन को प्रिजर्व करके रख सकता है बहुत दिनों तक, और प्रिजर्वेटिव कहलाता है, मतलब प्रिजर्विंग करवाता है ये, और फॉसिल के फॉर्म में इसको रखता है, जो बहुत दिनों से रहता हो सिस्टम में और वो लाइव हो, मतलब जिंदा हो, उसको बोला जाता है क्या चीज़, तो फॉसिल। तो याद रखना आपको कि स्पोरोपोलेनिन जो है ना, पॉलेन ग्रेन के ऊपर का एक स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, उसके ऊपर अल्कली और एसिडिक नेचर कभी भी एक्ट नहीं करेगा, ये बहुत दिनों तक पॉलेन ग्रेन को जिंदा करके इनएक्टिव फॉर्म में रखता है ये, ठीक है ना। नाटिलिटी रेफर टू, नाटिलिटी का मतलब होता है, देखो याद रखना आपको, एक होता है मोर्टिलिटी, एक होता है नाटिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब याद रखना, मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी का मतलब होता है एम स्टैंड फॉर मरना, ठीक है, तो मरना
मर जाएगा मोटिलिटी में, नाटिलिटी में क्या होगा, जन्म लेगा। तो याद रखना है ये है बर्थ रेट, ओके, डेथ रेट नहीं होगा, ऐसे याद रखिएगा। तो अगला देखते हैं 112 क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ओजोन डे कब मनाया जाता है, याद रखना आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड येलो बैट डे, और 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे, ओके, याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कौन सा है जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो याद रखना आपको ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ओजोन जो होता है ना वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो कॉम्पिटेटिव क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओजोन, ओजोन इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट में आते हैं निक, निक के बारे में समझना है। निक क्या है, तो कोई भी इंसान जहाँ पे रहता है और अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है उस जगह को ही बोला जाता है निक। तो याद रखना है 4th नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, जहाँ पे जो रहता है और वहाँ पे अपने इन्वायरमेंट्स में ही फंक्शनल रोल प्ले करता है उसको ही बोलते हैं निक। What type of ecological pyramid would be obtained with the following data? इस following data से क्या पिरामिड, कौन सा पिरामिड मिलेगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर, ये सब जो पिरामिड होता है ना, तो अब हम लोगों को किसमें किस टाइप का मिलेगा, तो आपको याद रखना है सेकेंडरी कंज्यूमर है 120 ग्राम, ये याद रखना है। ये सब जो दिया हुआ है डेटा ये है बायोमास का। तो बायोमास का जब दिया हुआ है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो कितना है, इसका बायोमास कितना है, तो 10 है। इसका मतलब हुआ कि सेकेंडरी का कितना है, तो 120 है। उसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर का 60। तो याद रखना आपको सिंपल चीज़ कि प्राइमरी कंज्यूमर जो हुआ ये इसको लिया प्राइमरी प्रोड्यूसर को, और इसके पास है 60। उसके बाद सबसे ज़्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जो दोबारा कंज्यूम कर रहा है। तो इसलिए याद रखना इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का ही पिरामिड है बट कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, अपराइट नहीं होगा, क्योंकि ये वो अपराइट नहीं आ रहा है। आपको याद रखना है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है ना, तो ये अपराइट होता है, हमेशा सीधा हुआ रहेगा। तो याद रखना आपको इस ऑप्शंस को। तो नेक्स्ट में क्या है, इन स्ट्रेटोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए किसमें, तो याद रखना आपको कौन सा एलिमेंट्स है जो डिग्रेड करता है ओजोन को और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज करवाता है। तो याद रखना आपको क्लोरीन, आपको मालूम है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये डिप्लीट होता था ओजोन। फिर क्या है, द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर, कौन सा है शुगर, शुगर का क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप में याद रखना है कि कीटोन भी होता है, कीटोन शुगर, और एक होता है अल्डिहाइड शुगर। तो आपको याद रखना है कार्बोनिल एंड कार्बोनिल मतलब कीटोन वाला ग्रुप हो जाएगा, तो कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्साइल अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट में समझते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स, कौन है जो प्रोकैरियोट्स नहीं है, तो नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, और माइकोबैक्टीरियम ये भी बैक्टीरिया है, ऑसिलेटोरिया ये भी बैक्टीरिया ही है। मतलब ये हो गया सैक्रोमाइसेस सिरिवेसिया नाम का जो फंगस हो रहा था वो क्या कहलाता है, बेकर्स ईस्ट कहते हैं उसे, या फिर ब्रेवर्स ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो शराब और रोटी बनाने में मदद करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd सैक्रोमाइसिस। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेशन इन, किसमें ये पार्टिसिपेट करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो ये वेसिकल बनाकर बाहर निकालता है और लाइजोसोम का फॉर्मेशन करके बाहर निकालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन का कौन सा है जो प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको याद रखना है कि NADH जो है ना ये है प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए ये और ये सब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। सिर्फ और सिर्फ NADH होगा जो रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2nd आपके लिए। फिर आते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए क्या है सही, तो आपको मालूम है कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ही जगह पे एक
क्वाइल्ड फॉर्म पाया जाता है, डार्क फॉर्म, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? तो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करवाता है, मतलब आरएनए का सिंथेसिस करवाता है कौन? तो न्यूक्लियोलस, याद रखना आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, किसकी वजह से स्टोमेटा का ये मूवमेंट नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता है उस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या चीज़? तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है इसका, इससे डिस्टर्ब नहीं होगा ये। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बेगिन्स इन, तो आपको मालूम है लटकते जुल्फों पे, लटकते लेप्टोटीन जाइगोटीन, लटकते जुल्फों पे दो दीवाने, मतलब लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यहाँ पे दो लिख देना, डिप्लोटीन ही है एक्चुअली में, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो याद रखना आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिप्लोटीन वाला। डिप्लोटीन वाले कंडीशन में क्या हो जाता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है ना, वो क्या होता है? सेपरेट होता है। ओके, ये याद रखना ट्रिक के फॉर्म में। स्टोमाटा इन ग्रास लीफ आर, ग्रास लीफ में जो स्टोमाटा होता है वो कैसा होता है? तो आपको सिंपल याद रखना है, डम्बेल शेप का होता है। ओके, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसकी वजह से होता है? तो कैम्बियम वर्ड याद रखना है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, तो वास्कुलर कैम्बियम हो जाएगा। फिर क्या है? नेमाटोफोर्स आकर इन, नेमाटोफोर्स सीडो फोर्स पाया जाता है, मतलब नेमाटोफोर्स पाया जाता है जो रेस्पिरेशन करवाता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो हाइलोफिल्स में पाया जाता है, जहाँ पे पानी होता है और कीचड़ जहाँ पे होता है वहाँ से जड़ निकल जाता है रूट से ही, और वो रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो याद रखना आपको हाइलोफाइल्स बोला जाता है इसको, ठीक है ना, जहाँ पे दलदली होता है। ओके, फिर आता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आकर इन, किस में पाया जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? तो एंडोडर्मिस, याद रखना है आपको। ओके, एंडोडर्मिस वाले रीजन में पाया जाता है। प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, किस में नहीं होता है? तो कॉनिफर्स, डेसिडुअस, एंजियोस्पर्म, ग्रासेज और साइकेट्स। तो ग्रास में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हुआ कि जब अपने गर्थ को कंप्लीट करता है, प्राइमरी ग्रोथ मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जब वो मोटा होता है तो उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। फिर क्या है? स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड, स्वीट पोटैटो क्या है? तो टैप रूट नहीं, ये टैप रूट नहीं है, क्योंकि स्वीट पोटैटो के अंदर भी साइड से जड़ निकला हुआ रहता है। जब किसी भी पार्ट से, स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम से, मतलब अंडरग्राउंड फ्रूट से अगर उसके अंदर भी जड़ दिखे आपको उसके बॉडी के पार्ट्स पे हर जगह पे, तो वो हो जाता है एडवेंटिशियस रूट वाला पार्ट, हम लोग खा रहे हैं उसको, ठीक है। और यहीं पे पोटैटो हो जाएगा तो पोटैटो स्टेम वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? हॉस्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म Selaginella in while Salmonella occur. Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. याद रखना है आपको कि ओव्यूल्स जो होगा वो इनक्लोज नहीं होता है, किस में? तो जिम्नोस्पर्म में, नेक्ड सीड बोला जाता है इसको। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन लगाना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा है जो रॉन्ग स्टेटमेंट है? सीडोपोडिया आर लोकोमेट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में सीडोपोडिया तो बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गेन नहीं है। तो याद रखना है आपको, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सब सही है, मशरूम बिलोंग टू द बैसिडियोमाइसेट्स। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट में हम लोग आफ्टर कार्डियोगैमी। कार्डियोगैमी का मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब न्यूक्लियस होता है और गैमी मतलब होता है फ्यूजन। द फॉलोइंग मियोसिस फॉलोवेड बाय द मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। तो याद रखना आपको एगरिकस में ऐसा होता है ये काम, कार्डियोगैमी होता है मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। याद रखना आपको इसमें क्या चीज़, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही है। कैसे सही है? तो आप मिला लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ओके, टाइम उतना ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, विंग्ड मतलब क्या होता है? पंख की तरह पॉलन ग्रेन किस में पाया जाएगा? तो साइकस में पाया जाता है। ओके, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, साइकस में। फिर आता है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा है जो
गलत मैच किया हुआ है। गामा कप, मर्केंसिया और बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर। बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर किस में होता है? ब्राउन अलगी में। और यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स तो आपको पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया क्या, ये एक रेड अलगी है। ओके, तो रेड अलगी में ना ये वाला गलत है ऑप्शन, क्योंकि यूनिसेक्सुअल सॉरी यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट है ना, ये नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल गैमेट होता है इसका, रेड अलगी का। किसमें? तो पॉलीसाइफोनिया के कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। फिर क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है? अस्थमा और एम्फाइसेमा वाला कंडीशन क्या होता है? तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं डिक्रीज करेगा रेस्पिरेटरी सरफेस। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। इन्फ्लामेशन कर देगा ब्रोंकियोल्स के अंदर, और ये डिक्रीज कर देगा क्या चीज़ में? तो रेस्पिरेटरी सरफेस में। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखना है आपको ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व के बारे में। इसमें देखना है आपको क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड पाया जाता है लेफ्ट साइड में और ट्राइकस्पिड पाया जाता है राइट साइड में। तो याद रखना है ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेमीलूनर वाल्व कहाँ पाया जाएगा? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखना आपको ए का हो जाएगा किस में? तो थर्ड में, और बी का हो जाएगा फर्स्ट में। तो ए का थर्ड, देखिए ए का थर्ड किस में है? तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। बस एक ही बार में काम हो गया आपका। नेक्स्ट में समझते हैं, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम में याद रखना आपको, तो ये 500 से 550 होता है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500 टू 3000, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए का हो जाएगा थर्ड और बी का हो जाएगा 1। ए का थर्ड, बी का 1, तो बी का 1 यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। ओके, ऐसे करके सभी ऑप्शन को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेट करना है आपको बस। Thus transparent lens in the human eye is held in its place by, किससे ये होता है? हेल्ड किया हुआ होता है। तो लिगामेंटस अटैच टू द आइरिस नहीं, लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, ये इससे अटैच किया हुआ होता है, लेंस इसी से पकड़ा हुआ होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स? कौन सा है जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है? तो ये याद रखना आपको, एपिनेफ्रिन इज द अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। ओके, कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? किसमें? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी को कमजोर करने में कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो एस्ट्रोजन। फीमेल के कंडीशन में एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होने लगता है, जिसकी वजह से हड्डी में दर्द होने लगता है जैसे जैसे उसका एज ग्रो होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है। तो याद रखना आपको, एस्ट्रोजन एंड पाराथायराइड हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड के पीछे में होता है पाराथायराइड हार्मोन, जो कैल्शिटोनिन रिलीज करता है वहाँ से, उसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर आते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन? याद रखना आपको, देखिए इसमें इतना पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, रिलीज हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर एंड हंगर एंड थर्स्ट। याद रखना ये चीज़ तो मालूम है आपको। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक दैट इंट्रैक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट। ये थोड़े करता है, ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, ये अपने ब्रेन का वैसा वाला पार्ट है जो इमोशनल को कंट्रोल करता है। तो ये इमोशनल कंट्रोल करने वाला पार्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही वाला माना जाएगा। ओके, कॉर्पस कैलोसम जो होता है ना, वो ब्रेन स्टॉक को बोला जाता है, दोनों मतलब राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कम्युनिकेट करवाता है। द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन एक होता है कोरियन और एक होता है एलेंटोइस एंड एक योक्साइट। याद रखना, एमनियन जो होगा ना, वो एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, तो
तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होता है, जैसे ये वाला हो जाएगा मेसोडर्म और ये वाला हो जाएगा एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। आपको ऑप्शन नंबर याद रखना है, क्या? थर्ड नंबर ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट में समझते हैं हम लोग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। कौन सा है जो प्रेगनेंसी हार्मोन में हेल्प करता है? तो याद रखना आपको ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये सभी का सभी प्रेगनेंसी के दौरान में सेवरल फोल्ड बढ़ा हुआ रहेगा। ओके, द डिफरेंट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंसेस है? तो ऑप्शन नंबर क्या पढ़ना है आपको? इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल इन द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ना है, डायरेक्ट टिक करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। क्या है? द कंट्रासेप्टिव सहेली। क्या है ये क्या करता है? एंड इज एन आईयूडी, मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंक्रीजेज द कॉन्ट्रैक्शन कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, मतलब एग को इम्प्लांट होने से बचाता है। यही काम है सहेली का। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स। सिलिएट्स क्या है? तो एक तरह का प्रोटोजोअन है जो दूसरे प्रोटोजोअन से कैसे डिफर होता है? तो याद रखना आपको, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। फिर आते हैं नेक्स्ट में, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप जो होता है ना, वो किस में पाया जाता है? एप्स में पाया जाता है, बर्ड्स वाले फैमिली में। क्रॉप क्या करता है? टेम्पोररी स्टोर करता है फूड को, और गिजार्ड क्या करता है? उस फूड को क्रश करता है, काटता है, मतलब खत्म करता है, उसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच? तो कौन सा है? तो याद रखना आपको, प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, सेकंड नंबर ऑप्शन। ये किस नंबर पे होता है? तो 6th नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, याद रखना आपको। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स नॉट अ होम्योथर्म? होम्योथर्म 2 तरह का एनिमल होता है, एक होता है पाइक्लोथर्म और एक होता है होम्योथर्म। होम्योथर्म का मतलब होता है वैसा एनिमल जिसका वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब जिसका बॉडी वार्म ब्लडेड ना हो, जैसे कैमेलस मतलब कैमेल होता है, याद रखिएगा इसको। फिर केलॉन, केलॉन मतलब होता है टर्टल। ओके, और फिर मैक्रोपस, मैक्रोपस मतलब होता है कंगारू, कंगारू। ओके, और फिर आता है सीटाकुला मतलब पैरट। पैरट जो होता है ना, ये सब का सब क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल है, इसको छोड़कर। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या आता है? ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है जो लार्वा से एडल्ट की तरफ जाता है, उसको ही बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो कौन हो जाएगा? तो अर्थवर्म मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन? ओशियन के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो चीफ प्रोड्यूसर है? तो चीफ प्रोड्यूसर में याद रखना आपको डाइटम्स। डाइटम्स मतलब है ये क्राइसोफाइट्स है, डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट। डाइटम्स हो जाएगा चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics? एंटीबायोटिक के लिए कौन सा है? तो जो केमिकल सिक्रेट करता होगा वही होगा। तो केमिकल सिक्रेट कौन करता है? तो अमेंसेलिज्म वाला जो ग्रुप हो जाता है, जीरो और माइनस रिलेशनशिप, मतलब जो प्लांट होगा वो जीरो होगा, और जो कोई भी एनिमल आएगा उसको खाने के लिए तो वो नेगेटिव कहलाएगा, मतलब उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसमें मेडिसिन सिक्रेट होता है, केमिकल सिक्रेट होता है। तो अमेंसेलिज्म ग्रुप वाला जो हो जाएगा ना, वो एंटीबायोसिस ग्रुप हो जाता है, एंटीबायोसिस बनाता है, एंटीबायोटिक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सी2 कंजर्वेशन एक्सेप्ट। तो कौन सा होगा? एक्सेप्ट में एक्सी2 कंजर्वेशन। एक्सी2 मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब उसको नेचुरल इन्वायरमेंट से हटाकर उसको कंजर्व किया जा रहा है। तो सैक्रेड ग्रुप जो हो जाएगा वो इन सीटू कंजर्वेशन है। ओके, इन सीटू कंजर्वेशन।
और ये सब बोटैनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और सीड बैंक्स, ये सब का सब एक C2 कंजर्वेशन है। ओके, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, तो सिंपल चीज़ कैसे आपको समझना है, जूम कल्टीवेशन। देखो, जूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, बार बार कटिंग किया जाता है, फॉरेस्ट लगाते हैं, मतलब जो भी कल्टीवेशन होता है उसको करते फिर काटते फिर करते फिर काटते हैं, तो जूम कल्टीवेशन मतलब डी का टू कहाँ पे है, तो इसमें भी है, ये भी ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन सही होगा आपका। फिर आता है स्नो ब्लाइंडनेस, तो स्नो ब्लाइंडनेस में याद रखना आपको यूवी बी रेडिएशन होता है जिससे कैंसर होने का चांसेस होता है, जो जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। तो सेकंड नंबर सी में क्या हो जाएगा 1, तो सी का वन मतलब पहला नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद ऑप्शन आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में आते हैं, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री का ग्रोइंग पॉपुलेशन हो तो उसमें आपको मालूम है कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जो इंडिविजुअल होते हैं वो कहलाता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, ये याद रखना आपको। फिर क्या है, विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट्स इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक जिसे हीरोइन बोला जाता है, जो कहाँ से आता है, तो लैटेक्स का मतलब होता है मिल्क या फिर सिक्रीशंस ऑफ प्लांट, तो लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट्स, ठीक है, पापावर सोमनीफेरम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट में समझते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट। ऑपेरॉन सिस्टम किस में काम करता है, तो ऑपेरॉन होता है उस किसमें, प्रोकार्योट्स में होता है। तो क्या है, एन एनहांसर, स्ट्रक्चरल जीन, एन ऑपरेटर और प्रोमोटर। तो स्ट्रक्चरल जीन नहीं है ये, स्ट्रक्चरल जीन जो है ना ये यूकार्योटिक का है जीन, यूकार्योटिक जीन है ये स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। तो ये जो ऑपेरॉन होता है ना, ऑपेरॉन के पास ये 3 तरह का चीज़ पाया जाता है, एनहांसर, ऑपरेटर और प्रोमोटर। ओके, याद रखना ये प्रोकार्योट्स में ही पाया जाता है, बैक्टीरियल में। A woman has an X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by. ये किसको किसको जा सकता है, इनहेरिट मतलब होता है ट्रांसफर होना। तो याद रखिए X और X, यहाँ पे सपोज करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये क्रॉस किया गया है, इसको ब्रीड करवाया गया है किससे, तो XY से। तो जो भी प्रोजेनी बनेगा तो XXC बनेगा, फिर यहाँ पे XY बनेगा, यहाँ पे C आ जाएगा, फिर ये XX और फिर ये हो जाएगा XY। आप देख रहे हैं ये हो जाएगा फीमेल कंडीशन और ये हो जाएगा मेल। तो एक बच्ची और एक बच्चा दोनों ही क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड में जाएगा। तो बोथ सन एंड डॉटर, ये बोथ सन्स एंड डॉटर मतलब एक दो बेटा दो बेटी नहीं, एक बेटा और एक बेटी, बोथ सन एंड डॉटर, एक बेटा और एक बेटी के पास ये प्रॉब्लम जाएगा। ओके, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट में आते हैं, तो क्या है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है, तो याद रखना आपको साल्टेशन होता है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। ओके, फिर आते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये DNA RNA सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन, what will be the corresponding sequence of the transcribed mRNA, मतलब mRNA के पास कौन सा इसका कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा बनेगा। तो आपको मालूम है कि ये A है और T है, T की जगह पे क्या आ जाता है, थायमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। तो जहाँ जहाँ पे भी T है वहाँ पे U लगा देना आपको। तो T यहाँ पे है, U लग गया, फिर उसके बाद U लग गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Match the items given in column 1 with those of the column 2 and select the correct option given below. इसमें क्या है, proliferative phase आपको याद रखना है, M पोल, ठीक है, menstrual phase, proliferative phase, ovulatory phase और एक होता है luteal phase। याद रखना आपको कैसे समझेंगे ये, तो menstrual phase जो होता है वो क्या होता है, ब्लीडिंग का होता है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग। फिर आता है सेक्रेटरी फेज को बोला जाता है ल्यूट्रल फेज। और प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है फैला होना, मतलब फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिकल्स बन रहा है उसे ही बोला जाता है फॉलिक्यूलर फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज फॉलिक्यूलर फेज कहलाता है, मतलब एक आध सेकेंड, बस ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट में समझते हैं, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ द कॉलम 2। क्या है, देखिए, ग्लाइकोसूरिया, गॉट,
रीनल कैलकुली। रीनल कैलकुली का मतलब क्या होता है? मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स विद इन द किडनी। किडनी के अंदर जो स्टोन हो जाता है उसको रीनल कैलकुली बोलते हैं। फिर आता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो ये हो जाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली। तो डी का थर्ड हो गया, डी का थर्ड मतलब डी का थर्ड ऑप्शन नंबर 4। बस ऐसे एलिमिनेट करना आपको, ओके। फिर आते हैं मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ द कॉलम 2। फिर क्या है नेक्स्ट में? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है मैल्पिगियन कर्पसल्स के अंदर, ये हो जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का पार्ट। फिर आता है स्टोरेज ऑफ फूड यूरिन, ये हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। आपको मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन कहाँ होगा? तो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है हेनलीज लूप में, और फिर यूरिन ट्रांसफ़र होता है यूरेटर से। तो आप याद रखिए बी का 1 है, ओके। तो बी का 1 देखते हैं कैसे। बी का 1 ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इराइथ्रोपोसिस। इराइथ्रोपोसिस को बोलते हैं मतलब ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोला जाता है इराइथ्रोपोसिस। तो प्राइटल सेल जो होता है ना, इसे ऑक्जेंटिक सेल भी बोला जाता है, ऑक्जेंटिक सेल। तो ये क्या करता है? इराइथ्रोपोसिस में ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है। इसमें भी आपको मैच करना है, क्या है? फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन एल्बुमिन काम करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म मतलब एंटीबॉडी होता है ये, और फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। तो ए का 2, ठीक है, ए का 2 मतलब फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन सा है? तो याद रखना आपको सिलिकोसिस, मतलब ट्रैकिया के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, एक क्रिस्टलाइजेशन बनने लगेगा। कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंसंट्रेशन बिकॉज इट, ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। मायोसिन और एक्टिन इज द प्रोटीन, मसल प्रोटीन कहलाता है ये। निसेल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ होता है ये? तो फ्री राइबोसोम्स एंड आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर। नेक्स्ट फिर आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? तो आपको याद रखना है डायरेक्ट क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट में समझते हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कौन सा है जो इनकरेक्ट मैच है? तो पॉलीटीन क्रोमोजोम क्या है? उस साइट्स ऑफ एम्फीबियंस, ओके, ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। तो आपको मालूम है थिकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट। थिकोडोंट जो सॉकेट में, जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है टीथ, उसको बोला जाता है डाइफायोडोंट। 2 बार आता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और हेट्रोडोंट जो होता है वो डिफरेंट इंसीजर कैनाइन, आईसीपीएम मोदी। तो ये इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये वाला जो ट्रिक होता है ना, ये हेट्रोडोंट के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होता है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। ये फॉस्फोलिपिड फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड है, वो वहाँ पे नहीं होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएटेड विद अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज, उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा पॉलीजोम। जब एक सिमिलर मिल जाता है, बहुत एक लाइन बनाएगा तो पॉलीजोम बोलेंगे उसको। पॉली मतलब होता है बहुत सारा। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स मतलब एक होता है क्रोनिक, एक होता है एक्यूट।
क्रॉनिक मतलब बहुत पुराना है, बहुत दिनों से, तो क्या है, एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, कौन सा है जो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, रेमेटोइड आर्थराइटिस। फिर आते हैं सोरियासिस और विटिलिगो, ये सब का सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अल्जाइमर इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपको मालूम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जो खुद का इम्यून सेल खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, बॉडी के सेल को, तो उसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर क्या है, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किस में होता है, तो फॉर लिम्स में होगा, हार्ट में होगा और ब्रेन में होगा। आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये आई ऑफ ऑक्टोपस, आई के साथ इवोल्यूशन नहीं होता है, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा, तो फोर लिम्स में मिलेगा, फोर लिम्स, फिर हार्ट में, और फिर किस में, तो ब्रेन में मिलेगा। ओके, ये सारे चीज़ में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनकरेक्ट में 4 नंबर ऑप्शन। फिर क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ, किसका अमाउंट बढ़ा देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस दैन मिल्क, मतलब उसके अंदर विटामिन B12 ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या है, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसे क्या बोला जाता है, तो होमोलॉगी है, मतलब सेम तरह का अपीयरेंस दिखा रहा है वहाँ पर, होमोलॉगी। लोगस मतलब होता है अपीयरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप कौन सा है जो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कौन सा कैरेक्टर है जो ब्लड ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेशन देता है, तो डोमिनेंस भी दिखाता है, को डोमिनेंस भी दिखाता है और मल्टीपल अलील भी दिखाता है, जिसे बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ। ओके, तो ब्लड ग्रुप ए भी आया, तो ए अगर आता है तो डोमिनेंस है वहाँ पर, अगर ए भी आ रहा है तो को डोमिनेंस हो गया, और मल्टीपल अलील में आएंगे तो ए में अलग अलील, बी में अलग अलील है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी में जो होता है ना, ब्लड ग्रुप ए बी यहाँ पे नहीं दिया है बट डायरेक्ट ब्लड ग्रुप लिखा है, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बस ऐसे ही करके आपको सारा का सारा आंसर याद रख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप आंसर कीजिए, और जहाँ पे भी जो भी आंसर है एनसीईआरटी से मिलाइए इससे कि कौन सा क्वेश्चन है जो कहाँ किस पेज से आया है, किस चैप्टर से आया है, और उसमें क्या करना है, आपको एक अंडरलाइन कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में। ओके, ऐसे करके आपको 17 का, 19 का, 20 का, 21, 22 ये सब का बताया जाएगा, और उससे क्या होगा कि बहुत सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन बन जाएगा, और फिर एनसीईआरटी का आइडियाज हो जाएगा कि एनसीईआरटी से किस किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा आप। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू।